आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री सुभाष चंद्र जैन नावला वाले, श्रीमती सुलोचना जैन निवासी इंदौर मध्य प्रदेश, श्री आलोक जैन, श्रीमती श्वेता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री अमित जैन, डॉक्टर ऋचा जैन कोटद्वार उत्तराखंड। जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी में कोई मुख्य बनकर जाता है, कोई गौण होकर जाता है। और आकिंचन धर्म कहता भी है कि आप लोगों ने पढ़ा कि परिग्रह 24 वेद त्याग करे मुनिराज जी, तृष्णा भाव उच्छेद घटती जान घटाइए। क्या कहा है? परिग्रह चिंता दुखी आनो, फास तनकसी तन में साले चाहे लंगोटी के दुख वाले। कहते एक लंगोटी का दुख भी बहुत बड़ा दुख हो जाता है। वास्तव में कहते हैं जो एक एक दुख को सह लेते हैं वो जिंदगी में परिग्रह को, लोग कहते हैं हम पे ये ग्रह है, वो ग्रह है, शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह तो परिग्रह है। क्योंकि परिग्रह में राग द्वेष भी है। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के और बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के। अंतरंग के ज़्यादा हैं, बाहर के कम हैं, और अंतरंग पे ध्यान नहीं जाता है। कहा है अहिंसा, संयम और तप आना चाहिए। हम अहिंसा भी नहीं करते हैं, संयम भी नहीं लाते, सीधे तप पर पहुंच जाते हैं। हमने आज तक बाहर से तप किया है, लेकिन अहिंसा पूर्वक जो तप आता है, अहिंसा और संयम से गुजर कर जो स्थिति आती है वो बहुत सुखदायक होती है। अंदर में अहिंसा नहीं हो तो फिर किस चीज़ की आकुल। अंदर में अहिंसा हो तो फिर बाहर से कोई पाप आपसे हो ही नहीं सकते। हाँ, बाहर से अहिंसक दिखो तुम तो अंदर में बहुत पाप हो सकते हैं।
बाहर से लोग नारे लगाते रहते हैं पार्टी के और नेताओं की हत्या कर जाते हैं। अपने बॉडीगार्ड भी हत्या कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया कपट का कर गए। किसी अपना कहीं यहाँ पर, और जिसे हम मानते अपने वो दुश्मन से भी बढ़कर है। और कहते हैं कि परिग्रह वास्तव में बाहर नहीं होता है, और बाहर का परिग्रह कोई मायना भी नहीं रखता है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती पर 6 खंड की विभूति थी, लेकिन फिर भी अपने आप में थे। और आप पर बहुत क्या मिसाल है। लोग कहते कुछ तो पहचान होना चाहिए। हमने कि सोच कर देखना, भारत के नक्शे में तुम्हारा मकान दिखेगा कि नहीं? अरे दिखेगा भी तो ऐसा नहीं दिखेगा जैसा तुमने बनाया। कितने बड़े महल बना लेना। जब महल देखने जाती हूँ तो लोग कहते माता जी कितना अच्छा था। हमने कि कितना बुरा काम कर गया, क्योंकि चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। चित्र सबके एक से पेंटर अलग अलग हैं। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग है। जाना सभी को एक दिन सेंटर अलग अलग हैं, क्योंकि पहले युग ब्रेन का था, अब युग क्रेन का है। पहले लोग दिल रखते थे, अब दिमाग रखते हैं। आज हालत ऐसी हो गई, आपका सारा काम दिमाग से होने लगा। रिश्तेदारी दिमाग से, व्यापार दिमाग से, पढ़ाई दिमाग से। मैं सोचती हूँ बच्चों को देखकर कि ये पढ़ के कुछ बन पाए या नहीं बन पाए। कुली जरूर बन जाएंगे, कुलीन नहीं बन पाएंगे, कुली बन जाएंगे, यानी बोझ लादने वाले। बच्चों का बोझ ऐसा होता है एक दिमाग पर और एक पीठ पर, कि वो चढ़ते चढ़ते और पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि वो कुछ करने लायक तो बचता ही नहीं। आपने देखा होगा बच्चों का इतनी पढ़ाई, इतना सिलेबस है कि उनके माँ बाप को नहीं आता है। और इतने बड़े पढ़ के, इतना पढ़कर कोई लोग कहते हैं रूस का, चीन का, अमेरिका का क्लाइमेट कैसा है। अरे वहाँ में जाना है कि बसने के लिए? हद कर दी। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति के नाम याद करो, वहाँ के कौन कौन प्रधानमंत्री उनके नाम याद करो। अरे उनके नाम के हमें क्या फ़ायदा? उनका नाम करके हम अपने घर के प्रधानमंत्री का तो याद नहीं, हमारे घर के राष्ट्रपति का तो नाम हमें याद नहीं। क्यों? हमारा राष्ट्र नहीं चलता है क्या? हमारे घर का भी संविधान चलता है, हमारी समाज का भी संविधान चलता है। ये सब हमें कुछ याद है क्या? अरे हमारे बाप दादों के आदर्श, उनके उसूल, उनके संविधान हमें याद है। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। कौन थे क्या हो गए आदर्श हमने खो दिए। और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे। जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आप कहीं जाते थे तो आपका भोजन की विशेष व्यवस्था होती थी। लोग बड़े आदर सम्मान से कहते थे कि ये लोग दिन में खाते हैं, इनका अच्छा इंतजाम करो। आजकल दिन में खाने वाला पहुंच जाए तो ऐसे होता है जैसे अभी तो सुपड़ा साफ है, ठीकरे भी नहीं मिलेंगे उसे खाने को, रोटियां भी नहीं मिलेंगी। और उसे ऐसे समझ आ जाता है जैसे कोई चोर उचक्का आ गया हो, पहले आ गया। उसे ऐसे खिलाया जाता है बिल्कुल बरामदे में बैठा, उसकी कोई व्यवस्था नहीं होती। क्यों? आपने यही विकास किया है कि यही धर्मों की पूजा की है आपने। आप ध्यान रखना, हम अंग्रेजी और गणित इतना पढ़ा रहे हैं, इतने सूत्र रटा रहे हैं, उन बच्चों को क्या होगा। मैंने एक बार पूछा मास्टर से, मैंने कहा इन गणित के सूत्रों का क्या होगा, आप काहे को हमारा दिमाग खराब करते हो। वो कहने लगा होता तो कुछ नहीं। हमने कहा क्यों पढ़ाते हो? बोले हमें भी पढ़ाया गया था। हमने कि गलत कानून क्यों चलाते हो? जैसे कि एक बच्चे को मास्टर ने पीट दिया तो बच्चे ने पूछा मास्टर साहब से, मास्टर साहब आपके पिताजी भी पीटते थे? बोले हाँ। बोले उनके पिताजी भी
पीटते थे। बोले हाँ, बोले बेकार की धांधलबाजी कब तक चलाओगे, समझ गए। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम वही रट्टा तोते की जगह पूजा कर लेते हैं, हर 10 लक्षण में पूजा कर लेते और तुम्हारे लक्षण एक भी नहीं सुधरते, एक भी नहीं सुधरते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो। कहते जो तो को काटा बोए बाय बोई तू फूल, तो को फूल के फूल हैं बाको ये त्रिशूल। आज का आदमी कहता है जो मुंह को काटा बोए बाय बहु में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से पाला। ध्यान रखना, इस तरह की जिंदगी नहीं होना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल होए। आज का आदमी कहता है वाणी ऐसी बोलिए जिससे झगड़ा होए और सुनने वाला आदमी 8 दिन तक रोए। ऐसी वाणी कोई बड़ी बात नहीं है। अरे ऐसी जीत क्या है, हम हार के भी जीत जाते हैं, क्योंकि दुनिया हार लाती है फूलों के बाजार से, लेकिन हम कांटों से भी जीत जाते हैं। हमारे साधु परिश्रमों पर, उपसर्गों पर विजय प्राप्त करते हैं। लोगों को दिखता है हार जाते हैं, लेकिन वो हार की परम उपहार में परिवर्तित हो जाती है। बाहर से हारना कोई बड़ी बात नहीं, अंदर की जीत सबसे बड़ी जीत है, और वो अंदर से जीत जाते हैं। तो हमें जरा जरा सी बात में क्रोध नहीं करना है, मान नहीं करना है, क्योंकि पकड़ गए जकड़ गए अकड़ गए, इसीलिए तो आप समझ गए कंकड़ गए आदमी। पकड़ छोड़ दो, अकड़ छोड़ दो, जकड़ छोड़ दो। रस्सी जल जाती है, ऐंठ नहीं जाती है। मरते समय तक बच्चे ही याद आते हैं, फिर दिन रात कहते हैं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। मैंने कि सुनने की हालत में तो सुनाई नहीं पड़ रहा तुझे, सुन ले तो एक शब्द अंदर नहीं जाता। बोले अच्छा प्रवचन हुआ था, पूछो क्या हुआ था। बोले आग लगी, बुद्धि खराब हो गई थी, याद ही कुछ नहीं रहता। हमने कि बाहर का इतना कबाड़ याद है, 25 झगड़े हुए हैं, 25 के झगड़े याद हैं। ध्यान रखना, हमारे माइंड में भी साइंस कहती है एक्स्ट्रा माइंड है, इसको हमारा जैन धर्म स्मृति ज्ञान कहता है। स्मृति, संज्ञा, प्रत्यभिज्ञान आदि हैं, तो हमारे दिमाग में एक्स्ट्रा माइंड है। आप कहोगे कैसे? हम सुखों को भूल जाते हैं, दुखों को याद रखते हैं। हम दुखों को बढ़ा चढ़ा लेते हैं और हम अपने एक्स्ट्रा माइंड में डाल देते हैं। आपने देखा कभी कभी वैसी याद नहीं आएगी, किसी से झगड़ा हुआ, अच्छा ये वो ही है ना इसने बोला था, क्योंकि जो आप स्टोर में रखते हो वो कभी कभी उठा लाते हो जरूरत पड़ती है तो। और आपके स्टोर में सिर्फ कबाड़ भरा हुआ है, अच्छी चीजें कम भरी हैं। किसी तीर्थों पे जाते हो याद नहीं रहती, बस गए थे, क्योंकि उतना टाइम निकालते ही नहीं, तुम्हारा परिचय नहीं परमात्मा से। और रोज पढ़ लेते हो मैं एकाकी एकत्तुलिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मैंने कही चले जाएंगे या तू जाएगा? ये जाएंगे तो भी दुख देगा और तू जाएगा तो भी दुख दे पाएगा, क्योंकि तूने बहुत पकड़ बना रखी। लोग कितने गद्दार हैं, मरने के बाद सत्य सुनाते हैं। शादी के कार्ड देने जाओ और कोई किसी कह दो राम नाम सत्य है, वो सत्य बोले गत्य है, तुम्हारा सम्मान करेगा कि कहेगा चुप रहो, ऐसी बात मत करो। क्यों, तुम्हें अरिहंत भगवान से इतनी दुश्मनी है क्या कि तुम्हें अरिहंत का नाम अच्छा नहीं लग रहा? क्या बुरी बात कही कि तुम जीवन में प्रवेश कर रहे हो, गृहस्थ आश्रम में जा रहे हो, ये 2 नाम ध्यान रखना, और इसी को बोलकर गति अच्छी होती है, तुम्हारा गृह प्रवेश अच्छा होगा, तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा। क्या बुरी बात कही? लेकिन हमने अच्छे नाम तक को गलत जगह ठोक दिया। बोले शुभ विवाह, हमने कि शुभ विवाह में एक भी शुभ क्रिया होती है क्या? भगवान को पीठ हो जाए लेकिन कैमरामैन को पीठ नहीं होती। हमारी औरतें कभी किसी पर पुरुष की तरफ देखती तक नहीं थी, कैमरामैन की तरफ देखती हुई ऐसे वो बार बार कहता है मेरी साइड मेरी साइड।
अरे क्यों देखते हो उसकी तरफ? सोच कर देखो, यदि कोई सीटी बज, आप बोलते मुस्कुराइए, अरे उससे देख के काहे को मुस्कुराओ? लेकिन सोच कर देखो, यदि तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारा चेहरा अच्छा लगता है, और तुम अंतरंग से मुस्कुराओगे तो परमपिता परमात्मा को अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, निवासी राणा प्रताप बाग दिल्ली, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4 गुरुग्राम, अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश, मनोज जैन, अक्षय, आस्था, ऋतु, उज्जवल, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन, अर्नब जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।